सिकंदर उसे मारकर ही छोड़ेगा। मर जाएगी वो बड़े भैया। जानवरों की तरह उसके हाथ मुंह बांधकर स्टोर में डाल रखा है उसे। अरे भाई, दीवानों की तरह चीख रही थी। सिकंदर आया था, चाबी लेकर गया मुझसे। तौबा है, ऐसी हरकत की है उसने, हम तो अपनी इज्जत की खातिर होंठ सिए बैठे हैं। नहीं नहीं बड़ी आपा, मैं नहीं मानती। आप ही कहिए बड़े भैया, आप ही बताइए, कितने बरस हो गए। सादिया के तौर तरीके, उसका रवैया हम सबके सामने है। कैसी साबिर शाकिर औरत है वो। उसकी शराफत और नेकी की गवाही मैं देती हूं। सिकंदर भाई के हालात आप सबके सामने हैं। ऐसे शौहर के साथ भी वो सबर शुक्र के साथ जिंदगी गुजार रही है। तल्लो बेगम, मुझे भी तो बताइए जरा, कौन से सबर की बात कर रही हैं आप? जरा मैं भी सुनूं। मेरा दिल नहीं मानता बड़ी आपा, सादिया की खिदमत और सबर को कैसे नजरअंदाज कर दें हम। कोई कुछ भी बौतान लगाए और हम लोग मान लें। अरे भाई तल्लो बीबी, किसी ने कोई बौतान नहीं लगाया है। ये बेशर्मी वाली बात उसने खुद अपने मुंह से कही है। क्या पता कोई मजबूरी हो। ऐसी भी क्या मजबूरी? कोई भी औरत यूं अपनी इज्जत ठेले पर डालकर नहीं बेच देती। यही बात तो मैं कर रही हूं बड़ी आपा, कि सादिया ऐसा क्यों कर रही है। अरे भाई तल्लो, ये सवाल जवाब जाके तुम खुद ही शौक से सादिया से करो, हमसे क्यों पूछ रही हो? सादिया से क्यों, जोई भैया से क्यों नहीं? तो ये बात है। सलीम मियां ने और राहिल ने खूब पढ़ा लिखा कर भेजा है तुम्हें। हाँ, तुम मेरे भाई की, मासूम गरीब लावारिस भाई की अदालत लगाना चाहती हो? शौक से लगाओ, अभी लगाओ, बुलाओ उससे। अरे तल्लो, वो तो इज्जत की वजह से चुप है, वरना हम सब की इज्जत का चोला ना उठाकर फेंक दे। एक तो उस नेक आदमी की रुसवाई हुई, उसको अपनी जाल में फंसाया, उसके सर हो गई। इन सब बातों के बावजूद वो एक लफ्ज नहीं बोला। क्यों? हम सब की इज्जत की खातिर चुप रहा, चुप। चलो, तुम ठीक कह रही हो। ये आखिर एक सब जुल्म सादिया पर ही क्यों? इस जुर्म में जो शरीक है उससे भी तो पूछगिछ होनी चाहिए ना। शौक से बात कीजिए। आप लोगों को तो बहुत ही शौक है ना जग हंसाई का, रुसवाई का। तो देखिए जरा, मैं तो शीशा डलवा लूंगी अपने कानों में। मुझसे इस खानदान की रुसवाई न देखी जाएगी न सुनी जाएगी। या आपको अपने जोई भैया के पोल खुल जाने का खौफ है बड़ी आपा? तल्लो, इस बेटे की शय पर इतना बोल रही हो तुम? अदालत लगाना चाहती हो इसके कहने पर? शौक से लगाओ। जब जोई आके बेहयाई की बातें करेगा ना, तब छुपना इस बेटे के पीछे। तुम चुप रहो। राहिल बेटा, तुम जाओ, जाके जोई को बुला के लाओ। मैं उस शख्स से बात करना भी अपनी तौहीन समझता हूं बड़े भैया। हाँ, तुम्हें तो बहुत गम है ना सादिया का। अरे इंसाफ देखो, मेरे मासूम शरीफ भाई का किसी को कोई ख्याल ही नहीं है, रहम ही नहीं है दिल में। इन औरतों की बातों को छोड़ो बेटा, और तुम जाके जोई को बुला के लाओ। सादिया जैसी औरत कहां परवाह होती है ऐसी औरत को किसी की। मेरा दिल थोड़ा बुढ़ता था तुम्हें देख, सीने से लगा लेने को करता था, लेकिन दूर रखती थी ये, तुम्हें दूर रखती थी मुझसे। इसमें क्या कसूर है तुम्हारा? क्या कसूर है? तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं इसमें। ये तो सारी की सारी हमारी कीमत है।
हमारी करनी है। तुम तो बेकसूर हो, मासूम हो। अरे फिर तुमसे इतनी नफरत क्यों? बोलो। ये सारी का सारा उसका किया धरा है। दूर कर दिया उसने तुम्हें मुझसे, सब घर वालों से। यकीन दिला दिया सबको यकीन दिला तुम्हारे नीच होने का, तुम्हारे जलील होने का यकीन दिला दिया। और अब तो वैसे भी सबको पता चल गया, सब जान चुके हैं। कौन करेगा कबूल? तुम बताओ कौन करेगा? अब क्या होगा? ये सवाल पूछना अपनी मां से, पूछना उससे। इसका जवाब वही दे सकती है। मैं अगर होता ना तुम्हारी जगह, मैं तो खुदा की कसम खा के कहता हूं, रत्ती भर इंतजार ना करता, 1 सेकंड का लम्हा ना लगाता और सब कुछ छोड़ छाड़ के चल जाता यहां से, दूर चला जाता। अरे लानत है इन सब पे जो तुम्हें मोहब्बत नहीं दे सकते, प्यार नहीं दे सकते, अपना नहीं सकते। उन लोगों में रहने का फायदा बताओ मुझे। कब तक यूं भीख मांगते रहोगे मोहब्बत की इन सब लोगों से? कब तक? और ये इतने जालिम हैं कि नहीं देंगे तुम्हें मोहब्बत। जिस मोहब्बत के तुम लायक हो नहीं मिलेगी तुम्हें वो मोहब्बत यहाँ। अरे मेरे बच्चे, अरे कब तक इन लोगों की जूतियां सीधी करते रहोगे तुम? बताओ कब तक? यहां से चले जाना नहीं देख रही है। भाग जाऊंगा मैं इस घर से। ये घर अब तुम्हारे रहने के काबिल नहीं रहा है। जहां ऐसी मां हो जिसके दिल में हर वक्त तुम्हारे लिए नफरत हो, एक मजबूर बेबस बाप हो, अरे बताओ उस घर में रहने का कोई फायदा है? यहां से चले जाना बेहतरी है। कहां चला जाए? कहां चला जाए आतिम? जहां इसे इज्जत मिले, प्यार मिले। ये सब कुछ सिर्फ आप ही दे सकते हैं आतिम को। चलो तुम, बड़े भैया आपको नीचे बुला रहे हैं। चलो। बड़े भैया ने आपको बुलाया है? हातिम तुम्हें यहां नहीं रहना, मत रहो। मैं तुम्हें खुद हॉस्टल छोड़ दूंगा, मगर हातिम तुम कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगे, समझे? तुम ना जोई मामा की बात सुनोगे ना ही किसी और की। तुम मेरे साथ रहोगे। और तलब फूफा? वो मेरी जिम्मेदारी। अब वो मेरी फूफा नहीं रही ना। पागल मत बनो। कुछ नहीं बदला है मेरी जान, कुछ नहीं बदला, नहीं बदल सकता है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जवाद का फोन आया था
तो जा रही हूं मैं। अच्छा, एक बार गले ही मिले यार, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो ना हो। ऐसे क्यों कह रही है सिला? तानी, अच्छा छोड़ना, तू मुझसे गले मिल, उठ जा। आपा, बड़े भैया, मेरी तो जुबान मेरा साथ नहीं दे रही है। कैसे बोलूं मैं आपसे? जोई मेरे भैया, तुम घबराओ मत। जब इन लोगों को ही अपनी इज्जत का कोई पास नहीं है तो तुम भी कोई शर्म लिहाज मत करो। कह दो साफ साफ आज। नहीं, अरे नहीं आपा, खुदा का वास्ते मुझसे नहीं होगा ये सब। जोई, जोई मेरे भैया, मेरे चांद, मुझे मालूम है तुम्हारा मिजाज, तुम्हारी तबीयत ऐसी नहीं है। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश आन पड़ी है तुम पर। अब मैं बाहर चली जाती हूँ, शायद मेरे सामने जोई भैया बात ना कर सके। बैठी रहो तलो। हाँ, बैठी रहो। अब क्यों भाग रही हो? बल्कि ऐसा करो, राहिल को भी बुला लो, सलीमिया को बुला लो, नौशी को बुला लो, सारे घर वालों को बुला लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे भैया की सुबकी होगी, मगर इसकी बेगुनाही साबित होगी। सादिया चाची, मेरी प्यारी अम्मी, सादिया चाची, सादिया चाची, सिला ये बेहोश है। तू यहीं रुक, मैं राहिल को बुला के लेके आती हूँ। मुझसे अम्मी और अम्मी से मुझ तक ये जुल्म का खेल आपके फरिश्ता सिर्फ नेक जोई भैया करते आए। मैं बड़ा गुनहगार हूं, गुनाह का पुतला हूं मैं मानता हूं। लेकिन बड़े भैया, खुदा की कसम खा के कहता, मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। मैंने हमेशा इस घर की इज्जत, इस घर की सलामती के बारे में सोचा। मुझे खुदा की कसम, मैंने हमेशा इस घर की हर औरत को इज्जत और तकरीम की नजर से देखा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी माँ रहती है इस घर में, जिसके पैरों के नीचे मेरी जन्नत है। मेरी बड़ी बहन है, और आज मैं जो कुछ भी हूं इस माँ की वजह से। ये नौशी भाभी बैठी है, तल्लू जी बैठी। पूछिए आप दोनों को मेरी जान की कसम, आप दोनों ने भी अल्लाह को जान देनी है, झूठ मत बोलिएगा। क्या कभी मैंने आप लोगों के साथ बदतमीजी की हो, कोई गैर इखलाकी गुफ्तगू की हो आप लोगों के साथ, कभी आपका एहतराम ना किया हो मैंने? आपको कसम है, झूठ मत बोलना। बात तो सादिया की हो रही है, उसकी बात करो। अरे भाई, यही तो बता रहा है कि अगर बुरा होता तो फिर सबके लिए होता ना। तुम खामोश रहो,
बात करने दो उसे। बड़े भैया अक्सर अक्सर सादिया भाभी आती थी मेरे पास और शिकायतें करती थी, मेरी माँ की शिकायतें करती थी, बड़ी आपा की शिकायतें करती थी। ऐसे तो उनको सबसे शिकायतें थी, किसी की तरफ से दिल साफ नहीं है उनका। वो अपने सिकंदर मियां उनसे भी बदगुमान है। मैंने समझाया कि सादिया भाभी नहीं, ऐसे नहीं करते हैं, बुरी बात है, अल्लाह मियां नाराज होते हैं, घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा, ना करें इस तरह, अपना दिल साफ करें, बिल्कुल साफ करें उनकी तरफ से, सिकंदर भाई की तरफ से। लेकिन नहीं, कहती थी नहीं, नहीं अच्छा लगता मुझे भाई, नहीं उसकी शक्ल अच्छी लगती मुझे, नहीं रहना चाहती मैं उसके साथ, घर बर्बाद हो जाएगा। समझाता था उन्हें, पहले तो अक्सर दिन में, दोपहर में, रात में आ जाती थी। मैंने कहा चलो क्या है, अपना दिल हल्का कर लेती हैं, किसी गैर के आगे तो नहीं करती, चलो मैं समझा देता हूँ, चीजें ठीक हो जाएंगी सारी की सारी। फिर वो रोज आने लगी और मुझे ऐसा लगा जैसे उनका अंदाज ठीक नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा, खां लोग बातें बनाएंगे, मुझे उन्हें मना कर देना चाहिए। मैंने समझाया, मैं कहा नहीं भाभी ये तरीका ठीक नहीं है। तो यकीन मानिए उन्होंने मुझे बड़ा बेइज्जत किया। और अस्तगफुरुल्लाह सीरत देखे। पानी दो, पानी, पानी पिए, पानी पिए। सिला, सिला, सिला जाना, सिला कुछ घर से जाना, सिला कुछ घर से, सिला, राही, सिला को ले जाओ यहाँ से, सिला को ले जाओ, कमजोरी, डरती, तारो लगा में ले जाओ, यहाँ से ले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं इसको समझाओ, वो डरना है, वो जानवर है, वो वैसी, इसको ले जाओ, ये डर जाती है, ये डर जाती। कुछ नहीं होगा आपकी सिला को, कुछ नहीं होगा आपकी सिला को, कुछ भी नहीं। और ना मैं आपको कुछ होने दूंगी अब अम्मी। आपको पता है मुझे डर नहीं लगता, बिल्कुल भी डर नहीं लगता, किसी से भी डर नहीं लगता, मुझे किसी से डर नहीं लगता। क्या करता मैं,
आप सब बताइए क्या करता है? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मुझसे जो भी गुनाह करवाया गया है वो जबरदस्ती करवाया गया। मेरा कोई कसूर नहीं। अगर मैं इतना शैतान सख्त होता तो इस घर की कोई भी औरत मुझसे कैसे महफूज रहती। इन लोगों को पता लग गया तो सोचो क्या होगा। इसलिए मुझसे डरो नहीं, मुझे करीब आने दो। मुझसे अम्मी और अम्मी से मुझ तक ये जुल्म का खेल आपके फरिश्ता सिर्फ नेक जोई भैया करते आए। मैं मरीज नहीं हूं, मैं मरीज नहीं हूं, मैं मरीज नहीं हूं। ये दरिंदा है आपके घर में, आपकी नजरों के पीछे कोने कुतरों में, तारीख कमरों में, कभी शादी और कभी सिला, और हम इस घर की इज्जत को छुपाने के लिए कुर्बान रहे। चुप रहे। झूठ झूठ बोल। मुझसे तो कहा होता शादी, मैं कोई गैर हूं? मुझे बताती तो सही कि जोई भैया, बताती तो सही।
कैसे कहती, क्या बताती? यही सब बताती जो कुछ किया उस आदमी ने तुम्हारे साथ। बताती तो सुनता कौन? बढ़िया आपा, जिनकी आंखों के तारा जोई मामा है, या सिकंदर मामू जो सादिया मामी को इंसान ही नहीं समझते। लीजिए लीजिए, या फिर आपको यकीन दिलाते हैं जो अपनी बेवकी के गम में और मेरी शादी के ख्वाब से आगे बढ़ ही नहीं पाई। एक घर एक छत के नीचे रहते हुए एक दूसरे का गम ही नहीं बांट पाते। एक घर एक ही छत के नीचे इस कदर करीब रहते हुए एक दूसरे का दुख नहीं समझ पाए। हमें तो सिर्फ सब्र करना सिखाया जाता है ना, दुख और दर्द की शिकायत करना नहीं। सही कह रहे। हाँ पीछे अभी भी सिला न बताती कि जोई भैया, ना तो इसी तरह चलता रहता। आपके खौफ ने सिला को बुज़दिल बना दिया सादिया मामी, वरना जिस सिला को बचाने के लिए आपने इतनी सजा भुगती, उसी सिला ने एक लम्हे में खुद को और आपको उस सजा से आजाद कर दिया। आजाद कब हो सकती हूँ? हातिम के होते हुए आजाद कब हो सकती हूँ? कौन मानेगा कि सिला बेकसूर है, मासूम है, पाक है? कौन करेगा उससे शादी? कौन यकीन करेगा कि वो? सब यकीन करेंगे सादिया मामी, अगर आप यकीन करें कि सिला बेकसूर है, मासूम है। ना सिर्फ सिला मासूम है बल्कि आप भी बेगुनाह हैं। और मैं अपने इस गुनाह का अजाला करना चाहता हूँ बड़े भैया। सिकंदर भैया से तलाक के बाद मैं सादिया जी को अपनाना चाहता हूँ। इंसान ही इंसान से धोखा खाता है, और इस धोखा खाने में तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मेरा कसूर है, सारा मेरा कसूर है, बहुत कसूर है मेरा, बहुत कसूर है। तुम जोई को भैया मानती थी ना, तुम तो पुरखुलूस थी। नहीं, मैं अंधी थी, मैं अंधी थी कि मैंने गैरों को अपना बना लिया और अपनों को गैर, सादिया को, अपनी सिला को। मेरे खुदा, जब मुझे स्याह सफेद का फर्क नहीं मालूम तो मैं इस काबिल नहीं हूं कि घर की बड़ी कहलवाऊं। आप बुलाइए पुलिस को, मैं गिरफ्तार करवा देती हूँ उसे, गिरफ्तार करवा देती हूँ उसे। बड़ी आपा की शह पर ही इतनी जुर्रत हुई जोई की। कुछ शैतान में फरिश्ता नजर आया। बड़ी आपा की जिंदगी में औलाद की जो कमी थी वो उसे जोई से पूरा करती रही, और वो कभी ना उनकी ममता का फायदा उठाता। मुझसे तो कोई बात नहीं की कभी भी जोई ने, कसम से। आपसे या मुझसे वो ऐसा कुछ भी करने की जुर्रत नहीं कर सकता था, क्योंकि आपके और मेरे आगे अब्बू खड़े हुए थे। सिला और सादिया चाची तो तन्हा थी, ना सिला के पास बाप का साया था और ना सादिया चाची के पास शौहर। हमारी तरफ अगर ऐसी वैसी नजर भी डालता ना तो आंखें निकाल लेता मैं उस जोई की। काश ये सब कुछ सिकंदर चचा ने भी सिला से कहा होता अब्बू। काश उन्होंने भी उसे वो एतमाद,
वो मोहब्बत, वो तहफ्फुज़ दिया होता जो आपने मुझे दिया था अब्बू। उसी के बलबूते पर तो मैं उस जोई मामा जैसे दरिंदे का हाथ झटकने का हौसला रखती थी। उसी के बलबूते पर तो अब्बू मैं जवाद जैसे इंसान को अपना जीवन साथी बनाने का शऊर रखती थी अब्बू। थैंक यू सो मच अब्बू, थैंक यू सो मच। जेनी, एक बात याद रखना, इसके दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। उस घर से मैं आके जा रही हूँ, मगर तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारी चीजें हमेशा यही रहेगी, यही, हमेशा हमेशा। पागल हो गई हो क्या? पुलिस को बुलवाओगी? जमाने भर में इश्तार लगवाओगी? क्या कहोगी उनसे? जिन्हें नहीं खबर उन्हें भी पता चल जाएगा। ये बात इस घर की चार दीवारी से निकली नहीं कि हमारी इज्जत का दिवालिया निकल जाएगा। मसलियत इसी में है कि हम खामोश रहें। हमारी मजबूरी है और ये दंदनाता फिरे। और हम कर भी क्या सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा उसे घर से निकाल देंगे, ताकि कहीं और जाकर ममता की तरसती हुई बड़ी आपा की गोद में सर छुपाकर एक और सादिया को, एक और सिला को। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह, मैं नहीं जानती थी, नहीं जानती थी कि बेऔलादी के गम में अंधी होकर एक संपोलिये को दूध पिला रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि एक इस शैतान को मेरे खुदा, मुझे माफ कर दो परवरदिगार। मैं खुद को भी माफी के काबिल नहीं समझती। मेरे मौला मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी खता हो गई है परवरदिगार। मुझे भूल हो गई अल्लाह मियां, मुझे भूल हो गई, मुझे माफ कर। पापा, जब ये सब कुछ हो रहा था तो मुझे क्यों नहीं बताया? कब बताती आपको बाबा? आप हमारे पास होते ही नहीं थे।
अब क्या रह गया बात करने को बड़े भैया? अपने गुस्से पे काबू पाओ सलीम। हर मसला गुस्से से हल नहीं होता। ये वो मसला है जिसका कोई हल ही नहीं है। मसला तो है ना, सादिया का, बच्चों का, और फिर हातिम का भी तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना है या नहीं? अरे तो फिर सिकंदर साहब करे ना, जिनका ये काम है। लेकिन इन्होंने तो आज तक कोई बंदोबस्त किया ही नहीं है। अरे आपको तो मौका चाहिए मुझे बेकार और गैर जिम्मेदार साबित करने का। बस ये मौका भी तुम ही हमें बार बार देते हो। आप लोग खुद बताइए, मैंने कितनी बार आप लोगों को कहा कि मैं सादिया के साथ गुजारा नहीं कर सकता, मैं उसके साथ नहीं रह सकता, लेकिन उतनी बार आप लोगों ने मुझे मजबूर किया उसके साथ रहने के लिए। मेरा कसूर क्या है? ये भी अपनी जान छुड़ाने वाली बात है और कुछ भी नहीं। अरे मैं तो आप लोगों के लिए कुछ हुई नहीं, मुझे तो कभी समझा ही नहीं कुछ आप लोगों ने। सादिया के साथ गुजारा नहीं कर सका इसलिए बेकार कर दिया आप लोगों ने मुझे। मेरी भी कोई हैसियत है, पसंद नापसंद का ख्याल किया कभी किसी ने? मेरा कसूर क्या है ये तो बताइए। कसूर तो बच्चों का भी कोई नहीं है। तुमने भी कभी जिंदगी में हालात को सुधारने की कोशिश ही नहीं की। सारी उम्र अपनी खुशियों के पीछे भागते रहे हो तुम, और जिम्मेदारियों से जान छुड़ाते रहे हो। अब आप लोग चाहते क्या है मुझसे? क्या करूं मैं? ये सारी गंदगी बुराई का बोझ मैं अपने सर ले लूं? यही चाहते हैं आप लोग? खुद को मार लूं या उन सबको मार दूं? क्या करूं मैं? जो भी है, इस मसले का हल तो निकालना है ना, चाहे हमें जोई से बात क्यों ना करनी पड़े। मुझे किसी से बात नहीं करनी है। बात तो सादिया से भी होनी चाहिए। उस बदकार औरत का नाम मत लो मेरे सामने। अगर जोई जैसे बदकिरदार और गुनहगार से बात हो सकती है तो सादिया से क्यों नहीं? देखो सिकंदर, सलीम, हम आपस में भाई बैठे हैं, यही बातें हम आराम से भी कर सकते हैं। इस तरह मसले हल नहीं हुआ करते, और यही बात मैं तुम्हें भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कहीं कोताही हुई है तो अब मान लो और सुकून से बैठ के उसका कोई हल तलाश करो। आप सब लोग मेरी बात सुनने के लिए राजी हुए, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का। और अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे वो हिम्मत अता करे कि मैं सब कुछ कह सकूं जो सच है। बड़े भैया, मैं गुनहगार हूं आपका, आप सबका, और जो कुछ भी मैंने किया है उसके बाद मैं माफी के काबिल नहीं हूं। सच पूछिए तो ये आप सब लोगों का बड़ापन है कि अभी तक मुझे बर्दाश्त किया। खुदा की कसम कोई और होता तो शायद। बड़े भैया, जो हुआ सो हुआ। मैं गुनहगार हूं और मैं अपने इस गुनाह का अजाला करना चाहता हूं। बड़े भैया, सिकंदर भैया से तलाक के बाद मैं सादिया जी को अपनाना चाहता हूं।